मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। योजना के तहत प्रदेश से करीब 5000 तीर्थयात्री तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए रवाना हुए। जबलपुर से 300 से ज्यादा यात्री तिरुपति के लिए रवाना हो चुके हैं और इस अवसर पर तीर्थ यात्रा पर जाने वाले यात्रियों का तिलक लगाकर और तुलसी की माला पहनाकर स्वागत किया गया। श्रद्धालु नाच गाकर तीर्थ दर्शन के लिए रवाना हुए। यात्रियों को पानी की बोतल और नाश्ते का पैकेट भी स्टेशन पर दिया गया। रायपुर के रेलवे स्टेशन स्थित पैकेजिंग गोदाम में देर रात अचानक आग लग गई। सूचना मिलते ही 112 की टीम को मौके पर बुलाया गया और आग पर काबू पाया गया। आग कैसे लगी इसकी जानकारी किसी को नहीं है। हालांकि रेलवे कोरियर कर्मचारी के मुताबिक रात को 2 बजे माल को उतारा गया था। ये पूरा सामान कोलकाता से आया था। अचानक 5 बजे रेलवे के पार्सल ऑफिस में आग लगने की सूचना मिली, जिसके बाद दमकल की टीम को मौके पर बुलाया गया और आग पर काबू पाया गया। ये पूरा सामान कोरियर का है। आग की लपटें इतनी भयावह थीं कि आसपास के लोग दहशत में आ गए। मुंगेली में अचानक वहां टाइगर रिजर्व से विकास के दावों की पोल खोलता एक वीडियो सामने आया है, जहां ग्रामीण बैगा आदिवासी बीमार महिला को चारपाई पर लिटाकर अस्पताल ले जा रहे हैं। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे उफनती नदी में ये चारपाई पर बीमार महिला को नदी पार कराकर अस्पताल ले जाया जा रहा है। ग्रामीणों के मुताबिक निर्माण में रोक लगने से पुल का निर्माण नहीं हो पा रहा है और इन दिनों छत्तीसगढ़ के कई जिलों से इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो काफी हैरान करने वाली हैं। भोपाल नगर निगम की गाड़ियों से डीजल चोरी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। सोशल मीडिया पर फिर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स ट्रैक्टर के इंजन से डीजल निकालता दिखाई दे रहा है। जिस गाड़ी से डीजल चोरी हुआ वो गाड़ी नगर निगम की बताई जा रही है। इस गाड़ी का उपयोग सैनिटाइजर छिड़काव के लिए किया जाता है। हैरान करने वाली बात यह है कि डीजल निकाल रहा शख्स निगम का ही कर्मचारी है। इससे पहले भी ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं, जिस पर कार्रवाई भी की गई, लेकिन फिर भी ऐसी घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। भोपाल से एसआई की दबंगाई की तस्वीर सामने आई है। एसआई पर नाबालिग छात्र और उसकी मां के साथ मारपीट करने का आरोप है। बजरिया थाने में तैनात एसआई विनोद पंथी पर मारपीट का आरोप लग रहा है। ये घटना पास के सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि एक सकरी गली में महिला और उसका बेटा भाग रहे हैं। दारोगा उसका पीछा कर रहा है। इसके बाद हाथापाई जैसी नौबत भी देखने को मिली। बताया जा रहा है कि लड़के का जन्मदिन मनाने के दौरान एसआई आधम के और मारपीट शुरू कर दी। पीड़ित महिला ने एसआई पर कार्रवाई की मांग की है। अंबिकापुर से चोरी की हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। जूना डीह गांव में एक किराना दुकान में चोरी करने का प्लान लेकर बदमाश मौके पर पहुंचे। यहां पहुंचकर झटपट लूटने की जगह बदमाशों ने सबसे पहले भगवान की पूजा की, अपनी सलामती की दुआ मांगी, फिर दुकान से करीब 40,000 रुपए के सामान लेकर फरार हो गए। सुबह जब मालिक ने दुकान खोला तो देखा कि दुकान में लूट हुई है। मेहंदी से कुछ लिखा था, अगरबत्ती भी जलाई गई है। इसकी सूचना के बाद लखनपुर थाना पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। छतरपुर के राजनगर जनपद के लखरावन गांव में रोजगार सहायक राकेश पटेल पर बदमाशों ने जानलेवा हमला किया। बदमाशों ने वारदात को अंजाम तब दिया जब कलेक्टर के निर्देश के बाद राकेश हितग्राही मूलक योजना का सर्वे कर रहे थे। रोजगार सहायक बुरी तरह से घायल हो गए हैं। घटना का वीडियो भी सामने आया, जिसमें 2 बदमाश रोजगार सहायक के साथ मारपीट करते नजर आ रहे हैं। घटना की सूचना के बाद कोतवाली थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। जबलपुर में अग्निवीर परीक्षा में शामिल होने आए कुछ युवा रेलवे स्टेशन के लिफ्ट में फंस गए, जिसके बाद स्टेशन पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। युवा करीब 2 घंटे से अधिक समय तक लिफ्ट में फंसे रहे। युवा का नाम ब्रजेश, दीपक और गोविंद बताया जा रहा है। जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक सभी युवा सिंगरौली से परीक्षा देने जबलपुर पहुंचे थे। युवा को लिफ्ट से बाहर निकालने के लिए रेलवे के टेक्नीशियन डिपार्टमेंट को काफी वक्त लगा। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद सभी युवा सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए।
देवास में चोरों ने एक मकान के अलग अलग कमरों का ताला तोड़कर करीब 8 तोले सोना और हजारों रुपए का कैश पार कर दिया। वारदात जिले की ओम विहार कॉलोनी की है, जहां 17 की रात को चोरी हुई। सुबह जब परिवार के सदस्यों ने लॉकर और दरवाजे के ताले टूटे देखे तो हैरान हो गए और फिर औद्योगिक पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस को मामले की छानबीन के दौरान एक सीसीटीवी फुटेज मिला, जिसमें एक संदिग्ध दिखाई दिया है, जिसकी तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। हालांकि चोर नकाब में था, इसलिए उसकी पहचान करने में पुलिस को काफी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में इन दिनों जंगली जानवरों ने लोगों का जीना दूभर कर दिया है। कहीं हाथियों के उत्पात से लोग परेशान हैं, तो कहीं भालू ने लोगों की परेशानी बढ़ा रखी है। पिंडरा के एक गांव में भालू को चहलकदमी करते देखा लोगों में दहशत का माहौल बन गया। ग्रामीणों ने भालू के डर से घरों के दरवाजे बंद कर लिए और फिर वापस उसे जंगल की ओर खदेड़ दिया गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक भोजन की तलाश में भालू लगातार गाँव में पहुंच रहे हैं। जामवंत परियोजना चलाए जाने के बाद भी हालात नहीं सुधर रहे हैं। खरगोन के प्राचीन ऐतिहासिक हनुमान मंदिर ओखलेश्वर धाम में चोला श्रृंगार के दौरान श्रद्धालुओं ने हनुमान जी की मूर्ति की पलक झपकने का चमत्कार देखा। भगवान हनुमान जी की मूर्ति के पलक झपकने की तस्वीर कैमरे में कैद हो गई, जिसकी तस्वीर आप यहां देख रहे हैं। अद्भुत चमत्कार को श्रद्धालु और पुजारी हनुमान जी का चमत्कार मान रहे हैं। हनुमान जी की मूर्ति के पलक झपकने के चमत्कार ने श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। मंदिर के पुजारी सहित मौजूद श्रद्धालु भगवान का चमत्कार मान रहे हैं। आस्था और अंधविश्वास के बीच कई श्रद्धालुओं ने हनुमान जी की मूर्ति की पलक झपकने का वीडियो अपने मोबाइल में कैद कर दिया और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। देवास में चाकूबाजी के आरोप में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 12 इंच के 24 चाकू बरामद हुए, जिसकी तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। दरअसल शहर में लगातार चाकूबाजी की घटनाओं के बाद पुलिस ने बड़ा एक्शन लेते हुए 2 आरोपियों को पकड़ा, जो शुक्रवारिया हाट में छुरी का ठेला लगाकर खुलेआम छुरियां बेच रहे थे। पुलिस ने मुखबिरी की सूचना पर पहले एक आरोपी अजय को पकड़ा, जिससे 13 चाकू बरामद हुए। फिर उसकी निशानदेही पर दूसरे आरोपी भोजराज को पकड़कर 11 चाकू बरामद किए। ऐसे कुल 24 चाकू बरामद हुए हैं। इन्हीं चाकू से अपराधी आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते थे। पिछले कुछ दिनों से चाकूबाजी की घटनाएं लगातार सामने आ रही थी। ऐसे में ये पुलिस की बड़ी सफलता मानी जा रही है। खरगोन जिले के भगवानपुरा और उसके आसपास हुई जोरदार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं इस परेशानी के बीच सिरवेल मार्ग पर एक बार फिर पुलिया पर पानी के तेज बहाव के दौरान लापरवाही की तस्वीर सामने आई है। पुलिया पर पानी के होने के बावजूद जान जोखिम में डालकर बाइक सवार के साथ साथ राहगीर पुल पार करते देखे गए। इतना ही नहीं, यात्रियों से भरी बसें भी लोगों की जान जोखिम में डालकर तेज रफ्तार से निकाली जा रही हैं। यहाँ स्थानीय प्रशासन के कर्मचारी और पुलिस की भी लापरवाही दिखाई दे रही है। पुलिया पर पानी होने के बावजूद कोई रोकने टोकने वाला वहां पर मौजूद नहीं। मुरैना के सबलगढ़ थाना इलाके में छेड़छाड़ के आरोपी युवक की लड़की के परिजनों ने भीड़ के साथ मिलकर जमकर पिटाई कर दी। आरोपी सबलगढ़ कोर्ट में अपनी पक्की जमानत करवाने आया था, जहां पर उससे मारपीट की गई। दरअसल आरोपी ने अपनी पड़ोस में रहने वाली किशोरी के साथ छेड़छाड़ की थी, जिसकी शिकायत किशोरी ने थाने में दर्ज कराई थी। इस पूरे मामले को लेकर सबलगढ़ पुलिस ने आरोपी की शिकायत पर 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। कोर्ट परिसर में पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बुरहानपुर में लगातार हो रही बारिश से शहर की सड़कें नदी में तब्दील हो गई हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह सड़कों पर पानी भरा है और लोग उससे गुजरने के लिए मजबूर हैं। दरअसल थोड़ी ही बारिश होने पर बुधवारा रोड पर पानी जमा हो जाता है, जिससे लोगों को आवाजाही में काफी परेशानी होती है। यह समस्या लंबे समय से बनी हुई है।
लोग इसके पीछे अतिक्रमण और नालों की साफ सफाई न होना बताते हैं। उनका कहना है कि शहर के मुख्य निकासी नाले की बारिश से पहले ठीक से सफाई नहीं होती। रसूखदार नाले पर अतिक्रमण कर रखे हैं, जिसके कारण बारिश के मौसम में उन्हें इसी तरह नारकीय जीवन जीना पड़ता है। ये हर साल की परेशानी है। मध्य प्रदेश के बैतूल में कुछ बाहरी लोगों ने एक सरकारी स्कूल परिसर में घुसकर छात्रों के साथ जमकर मारपीट की, जिसका वीडियो टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। इस मारपीट में 2 छात्र घायल हो गए। मामला जिले के भीमपुर ब्लॉक के चांदू गांव के स्कूल का है। यहां पर छात्रों के आपसी विवाद में कुछ बाहरी लोग घुस आए और जमकर मारपीट की। जब घटना की जानकारी ग्रामीणों को मिली तो वे मौके पर पहुंचे और झगड़े को शांत कराया। इस दौरान घटनास्थल पर डायल 100 भी पहुंच गई और फिर पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाइश देकर दोबारा ऐसा नहीं करने की हिदायत दी। कहते हैं जाको राखी साइयां मार सके न कोई। जी हाँ, कुछ ऐसा ही एक तस्वीर बिलासपुर से सामने आई है, जिसे देख हर कोई हैरान है। सरगिट्टी थाना क्षेत्र में एक ट्रक को ओवरटेक करने के चक्कर में बाइक स्लिप हो गई। ऐसा लगा कि युवक ट्रक के पहिए के नीचे आ गया, लेकिन दोनों युवक बाल बाल बच गए। दोनों युवक के शरीर पर गंभीर चोट आई है। दोनों अज्ञात युवकों की हालत गंभीर बताई जा रही है। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। सोशल मीडिया पर पहले भी इस तरह की तस्वीरें देखने को मिली हैं। धमतरी शहर के एक रेस्टोरेंट में अजगर सांप घुसने से हड़कंप मच गया। हालांकि अजगर को रेस्टोरेंट के रिस्टोर रूम से ढूंढ निकाला गया और तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। दरअसल शहर के नहर नाका चौक स्थित एक रेस्टोरेंट में एक 5 फीट लंबा अजगर सांप घुस गया। वो कहां से आया इसकी जानकारी किसी को नहीं है और वो जाकर स्टोर रूम में दुबक कर बैठ गया। रेस्टोरेंट के मालिक और स्टाफ ने काफी ढूंढा, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। आखिर में वन विभाग को सूचना दी गई। तब जाकर अजगर को स्टोर रूम से रेस्क्यू कर निकाला गया और जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया गया। इसके बाद सभी लोगों ने राहत की सांस ली। चंडीगढ़ के पास एक निजी विश्वविद्यालय में शनिवार देर रात करीब 8 लड़कियों ने आत्महत्या का प्रयास किया, जिसके बाद कैंपस में जमकर हंगामा हुआ। इस निजी विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा साझा किए गए वीडियो में एक लड़की ये स्वीकार करते हुए नजर आ रही है कि उसने नहाते समय साथी लड़कियों का वीडियो बनाया था। आरोप है कि इस लड़की ने साथी लड़कियों के आपत्तिजनक वीडियो बनाकर शिमला में रहने वाले एक लड़के को भेज दिए, जिसने ये वीडियो वायरल कर दिया। मामला रविवार की सुबह करीब 3 बजे पुलिस के संज्ञान में आया। माँ बाप अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं, पर जब वही बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप उनके लिए बोझ बन जाते हैं। वे माता पिता के साथ अन्याय करने से भी बाज नहीं आते। वहीं दानापुर के नौबतपुर से कलयुगी बेटे और बहू का खौफनाक चेहरा सामने आया है, जहां आपसी विवाद में कलयुगी बेटे ने पत्नी के साथ मिलकर अपनी मां और पिता की जमकर पिटाई कर दी। संगीता देवी ने नौबतपुर थाने में बेटे और बहू के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज कराया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बेटे और बहू मिलकर किस तरह बुजुर्ग दंपति की पिटाई कर रहे हैं। मामला नौबतपुर थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर गांव का है, जहां आपसी विवाद में बेटे ने पत्नी के साथ मिलकर अपने माता पिता की जमकर पिटाई कर दी। इस घटना में मां संगीता देवी बुरी तरह घायल हो गई, जिन्हें इलाज के लिए निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है। घटना के दौरान रिश्तेदारों ने मारपीट का वीडियो बनाकर पुलिस के सुपुर्द किया है। बताया जा रहा है कि घर का बड़ा बेटा राहुल कुमार संपत्ति विवाद को लेकर अक्सर झगड़ा किया करता था। इसी क्रम में उसने शनिवार को माँ बाप की पिटाई कर दी।